क्यों सुबह उठते ही एनर्जी सारी खत्म, थोड़ा सा क्या चल लेते हो थकान हो जाती है, ऊपर से माथे में स्ट्रेस चिंता रहती है, पेट भी बाहर आ रहा है, साथ ही बॉडी में जकड़न अकड़न रहती है। तो भैया मैं आपको इस वीडियो में ऐसे 5 पावरफुल आसान योगा बताने वाला हूं जिसे अगर आप रोज करेंगे तो आपका पूरा शरीर बदल जाएगा। जी हाँ गाइस, अगर आप अपनी बॉडी में फुल एनर्जी चाहते हैं, बॉडी फ्लेक्सिबल बने, पेट अंदर हो, स्ट्रेस चिंता सारी दूर हो जाए, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट वाला योगा सबसे पावरफुल है जिसे अक्सर लोग गलत तरीके से करते हैं। तो सबसे पहला हम योगा करेंगे बाल आसन यानी बेबी पोज। बेबी पोज का मतलब ये एक ऐसी पोज होती है जिस प्रकार एक बच्चा लेटता है, पेट के बल लेटता है। वो कैसे करेंगे अभी आपको मैं करके दिखाता हूं। तो उसके लिए करना है क्या है, आपको सबसे पहले वज्रासन की पोज में बैठ जाना है, जैसे मैं इस वक्त बैठा हुआ हूं। ठीक है, घुटनों के बीच में थोड़ा सा गैप ले लेंगे। उसके बाद सांस बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने हाथ को आगे लेकर जाएंगे और झुकेंगे, जैसे आप मुझको करते हुए देखेंगे। धीरे धीरे आपको इस प्रकार झुक जाना है और अपनी ठोड़ी को जमीन से लगा लेना है, जैसे इस वक्त आप मुझे करते हुए देख रहे हैं। सांस लेते रहे, छोड़ते रहे और 1 से 2 मिनट आपको इसी पोज में रुकना है। तो फ्रेंड्स, जब आप इसको 1 से 2 मिनट इस प्रकार करेंगे तो ये योगासन इतना पावरफुल है कि आपको मन की गहराई से शांति देता है, यानी कि बहुत गहराई से आपकी सारी चिंता थकान को दूर कर देगा। इसके साथ साथ ये आपके घुटनों की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, क्योंकि हम इसमें वज्रासन की स्थिति में बैठते हैं। सबसे पावरफुल इसका फायदा ये है कि ये हमारे कमर दर्द को चुटकी में राहत दिलाता है, चुटकी में दूर करता है। चाहे तो आपके अगर कमर में दर्द हो तो इसको एक बार करके देखना, आपको तुरंत फायदा मिलेगा और चिंता थकान सारी आपकी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। तो हर रोज इसको कम से कम 2 मिनट आपको प्रैक्टिस करनी है। तो दूसरा योगासन हम करेंगे भुजंगासन यानी कोबरा पोज। जैसे सांप अपने फन को सीधा खड़े कर लेता है ना, तो इस योगासन में हमारी बॉडी की पोस्चर ऐसी ही हो जाती है। इसके लिए कैसे करना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है फ्रेंड्स, पेट के बल लेट जाना है। ठीक है, जैसे आप मुझको करते हुए देख रहे हैं। अब अपने दोनों हाथों को अपनी हथेलियों को जमीन पर रखें, चेस्ट के पास, अपने सीने के पास। फिर सांस भरकर अपने चेस्ट को ऊपर लेकर जाना है, जैसे ऐसे। अब इस बीच में आपको करना क्या है, सांस रोक कर रखना है और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाना है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आप इसको 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब ये भुजंगासन कितना पावरफुल है पता, ये आपकी रीढ़ की हड्डी को इतनी फ्लेक्सिबल बना देगा कि अगर उसमें कोई इंजरी जल्दी से नहीं होगी, साथ ही आपके कमर दर्द से छुटकारा दिलाएगा। इसके साथ साथ ही हमारे छाती को चौड़ा बनाता है, मजबूत बनाता है। हमारे शोल्डर की मांसपेशियों को भी ये स्ट्रॉन्ग बढ़ता है। साथ ही जिन लोगों के पेट पर चर्बी जमा हुई है, ये भुजंगासन हमारे पेट पर जमा चर्बी को भी तेजी से कम करने का काम करता है। तो ये भी आपको कम से कम 1 से 2 मिनट प्रैक्टिस करनी है। तीसरा योगासन हम करेंगे उष्ट आसन यानी कैमल पोज। तो इस योगासन में हमारी बॉडी पोस्चर भी ऐसी हो जाती है। अब इसको कैसे करना है, तो सबसे पहले ऐसे बैठ जाए, ठीक है, वज्रासन में, जैसे इस वक्त बैठा हुआ हूं मैं। ठीक है, फिर अपनी बॉडी को थोड़ा सीधा कर ले और अपने दोनों हाथों को आपको अपने इस प्रकार एड़ी पर रखना है, सांस भरते हुए, और इस प्रकार अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है। सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। 10 से 20 सेकंड इसी पोज में आपको रुकना है, जितना आप कंफर्टेबल हो। फिर धीरे 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 सीधे हो जाए। तो फ्रेंड्स, इस पोस्चर को भी आप 1 से 2 मिनट तक कर सकते हैं। लेकिन जब आप इस योगासन को करें तो ध्यान रखें कि अगर आपसे ना हो तो जबरदस्ती नहीं करना। दूसरा, अगर आपकी कमर में कोई चोट हो या इंजरी हो तो इस योगासन को आपको नहीं करना, बिल्कुल भी इस चीज का ध्यान रखना। तो फ्रेंड्स, ये कैमल पोज भी इतना ताकतवर है अपने आप में। एक तो आपकी रीढ़ की हड्डी को क्या बना देगा, फ्लेक्सिबल बना देगा, लचीला बना देगा। साथ ही ये हमारी पेट की चर्बी को भी कम करता है, सीने को यानी फेफड़ों को खोलता है, लंग्स पावर को बढ़ाता है। इसके साथ साथ ये हमारी टांगों की मांसपेशियां और हिप्स को भी टोन करता है। यानी कि एक योगासन
और इतने सारे फायदे। अब चौथा योगासन हलासन, जिसमें हमारी बॉडी पोस्चर एक हल्के सामान हो जाती है और ये भी भाई साहब अपने आप में बेहद जबरदस्त और पावरफुल योगासन है। तो पहले कर लेते हैं, बाद में इसके फायदे जानेंगे। देखो इसके लिए करना क्या है, आपको पीठ के बल लेट जाना है, अपने कमर के बल आपको लेट जाना है, जैसे आप मुझको करते हुए देख रहे हैं। ठीक है, पहले आप लेट गए आराम से। उसके बाद आपको सांस अंदर भरते हुए अपने दोनों पैरों को उठा करके पीछे टेकना है, जैसे आप मुझको करते हुए देखेंगे। इस बीच ध्यान रहे कि आपके लेग सीधे होने चाहिए, घुटने सीधे होने चाहिए। 20 से 30 सेकंड इसी पोज में रुकना है और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे 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 अपनी टांगों को वापस लेकर जाना है। तो फ्रेंड्स देखा आपने, जब आप इस पोज में आए थे तो हमारी बॉडी स्थिति, बॉडी शेप हल्के समान हो चुकी थी। अब इसके फायदे सुनिए। दरअसल जब आप इस योगासन को करते हैं तो ये हमारी पेट की चर्बी को कम करने का काम करता है। डाइजेशन से जुड़ी जितनी भी प्रॉब्लम्स है, गैस, अपच, कब्ज को ये दूर करता है। आपने देखा कि इसमें भी हमारी बैकबोन मुड़ती है, तो इससे हमारी रीढ़ की हड्डी भी फ्लेक्सिबल बनती है। साथ ही कमर दर्द को दूर करने का ये काम करता है। दोस्तों इतना ही नहीं, ये हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है, जिससे हमारे चेहरे पर भी चमक आती है। अब लास्ट और सबसे पावरफुल योगासन जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसे लोग अक्सर गलत करते हैं, वो है अनुलोम विलोम। जी हाँ फ्रेंड्स, अनुलोम विलोम। तो सबसे पहले इसको करने का तरीका जानते हैं, सही तरीका क्या है, क्योंकि 90% लोग इसको गलत तरीके से करते हैं। अब इसको करेंगे कैसे, ये देख लीजिए आप। सबसे पहले आपको सुखासन, वज्रासन या पद्मासन जैसी पोज में बैठ जाना, बैठ जाए। मैं इस वक्त अध पद्मासन की पोज में बैठा हुआ हूं। रीढ़ की हड्डी ध्यान रहे, सीधी रहे आपकी। अब इसकी स्टार्टिंग करेंगे हम सांस अंदर भर के, यानी कि लेफ्ट नाक से, लेफ्ट नोज से। तो इसके लिए आपको अपने अंगूठे से राइट नोस्ट्रिल को बंद कर लेना है, राइट को, और लेफ्ट से धीरे धीरे सांस अंदर भरना है। अब लेफ्ट से सांस ले लिया। अब आपको किसी भी फिंगर से अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल्स को बंद कर लेना है और राइट से बाहर छोड़ना है। अब अपने राइट से बाहर छोड़ा, तो अब हम राइट से ही अंदर सांस भरेंगे। अब राइट को बंद कर लेना है और लेफ्ट से हम क्या करेंगे, छोड़ेंगे। यानी हमने लेफ्ट से ही शुरू किया था और लेफ्ट से ही हमने एंड किया। तो इस प्रकार ये अनुलोम विलोम का एक साइकिल, एक चक्र पूरा हो जाता है। आप रोज इसे कम से कम 5 मिनट तो कर सकते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, वो आप पे डिपेंड करता है। अब इसके फायदे सुनिए। वैसे तो इसके अनगिनत फायदे हैं, लेकिन इसे अगर आप रोजाना करते हैं तो आपका दिमाग इतना शांत होने लगेगा कि आपकी सारी स्ट्रेस, चिंता, तनाव, थकान ऑटोमेटिक दूर होने लगेगी। क्योंकि जब हम फ्रेंड्स ब्रीथिंग धीरे धीरे अंदर सांस लेते हैं तो हमारा दिमाग, हमारी बॉडी कामनेस का संकेत देती है और हमारा मन और दिमाग दोनों हल्का होने लगता है। दूसरा फायदा यह है कि इससे हमारे सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन, खून का दौरा बॉडी में बेहद जबरदस्त तरीके से होता है, जिस वजह से हमारी बॉडी के हर हिस्से तक अच्छी प्रकार से ऑक्सीजन पहुंचती है और बॉडी का हर सेल एक्टिव बनता है, जिससे आप पूरे दिन एनर्जी से भरपूर रहते हैं। इसके साथ साथ जिन लोगों के फेस पर पिंपल्स, रिंकल्स की समस्या रहती है या वो एक नेचुरल ग्लो चाहते हैं, तो इस अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस आप जरूर करें। तो फ्रेंड्स ये थे वो 5 आसान पावरफुल योगासन जिन्हें आप घर पर अपने आसानी से कर सकते हैं और सुबह के वक्त करेंगे तो आपको सबसे ज्यादा लाभ होगा। क्योंकि फ्रेंड्स ध्यान रखिए कि जब भी आप योगा करें, एक तो आपका पेट खाली होना चाहिए, इसलिए सुबह के वक्त सबसे बेस्ट होता है। जमीन पर करें, कोई चटाई बिछाकर आपको करना चाहिए। उसके साथ साथ अगर आपसे ज़्यादा ना हो, जैसे जो मैंने बॉडी पोस्चर आपको बताई, योगा पोस्ट आपको बताई, अगर आप उसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। एक साथ करने की कोशिश ना करें कि आपसे हो नहीं रहा और आप जबरदस्ती कर रहे हैं, इस गलती से आपको जरूर बचना है। तो फ्रेंड्स बस हर रोज 10 मिनट और फिर देखना कैसे आपकी बॉडी बदलती है और आप 1 महीने में ही फर्क खुद महसूस करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर योगा आप करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही शेयर करें अपने परिवार के साथ। वैसे आप कौन सा योगा आज से शुरू करने वाले हैं कमेंट में बताओ, या पहले से क्या आप योगा करते हैं ये भी कमेंट में आपको बताना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। और हाँ, ऐसे ही योगा हेल्थ टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।